राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 4 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। मूलांक 4 वालों के लिए रीडिंग्स कैसे रहने वाली हैं। कार्ड्स अच्छे आते हैं तो आपको रिजल्ट्स बेटर देते हैं, तो आपने उसकी पावर को इन्हेंस करना होता है उपाय करके, और अगर उसके बाद कार्ड्स नेगेटिव आते हैं तो उसकी पावर को डाउन करना होता है। ठीक है, जो मैं आपको उपाय बताती हूँ उसके साथ रास्ता निकलेगा। मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको समझाती हूँ, आपको गाइड करती हूँ, आपको बताती हूँ किस तरह से आपने किस चीज़ को हैंडल करना है और किस तरह से उस सिचुएशन से आपने बच करके बाहर निकलना है। ठीक है, तो आपने करना क्या है। आप संडे पे आ जाते हैं कि संडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई कंसल्टेशन लेने वाले हो। ठीक है, नंबर 4 वाले आप किसी से पढ़ोगे या लिखोगे या कहीं ना कुछ गाइडेंस लेते हुए दिखाई देते हो, वो भी किसी टैरो वगैरह से, मतलब कुछ पता करना चाहते हो या आप गाइडेंस लोगे टैरो की। ठीक है, और कार्ड आपको ये बोलता है कि आपको किसी लेडी या गुरु से कुछ ना कुछ एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, और मेडिटेशन भी आपने ज़रूर करनी है। अगर आप मेडिटेशन करोगे और अपने आप से बात करोगे, यानी कि शांत रहोगे और ख़ुद से बात करने की कोशिश करोगे, तो आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ होने वाली है, यानी कि कुछ ना कुछ नेगेटिव। आपके मान सम्मान को कहीं कुछ चोट पहुंच सकती है। कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा होगा कि आप सोचोगे अरे भाई ये क्या हो गया एकदम से, मतलब कोई शॉकिंग सी न्यूज़ मिलना, कुछ रिस्पेक्ट में कहीं कमी हो जाना, इस तरह से आपको दिखाई देगा। लेकिन आपने करना क्या, समझदारी दिखाना कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उस समय किसी की मदद लेने से पीछे मत हटना। मित्रों की, इधर उधर जान पहचान वालों की, सबकी मदद ले लेना जो नियर एंड डियर आपको मिल सके, और आपको उस समय जिससे मदद अवेलेबल हो सके वो ले करके अपने कार्य को पूर्ण कर लेना। उपाय के तौर पे आपने करना क्या, अपने प्लांट के अंदर से जितने भी येलो वाले ख़राब हो गए हुए पत्ते हैं उनको जो है निकाल देना है आपने, मतलब फ्रेश करना है अपने प्लांट को दोबारा से। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली फिर डिस्टर्ब, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही, कोई काम ऐसा है जिसके अंदर आपको खुद पता नहीं चल रहा मैं ये करूं कि वो करूं, यानी कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, आप उस चीज़ के लिए परेशान हो। तो आप सबसे पहले अपने इमोशंस को ठीक ठाक रखो। आपने क्या करना है, बरगद के पेड़ पर जल चढ़ा देना है। जल और थोड़ा सा दूध लेकर और उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर आपने जो है वो बरगद के पेड़ के ऊपर जल डाल देना है। डॉग्स की सेवा कर लेना और पानी से ध्यान रखना, आपको कुछ ना कुछ समस्या ना हो जाए, लीकेज वगैरह, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। अगर आप अपने घर में होती हुई लीकेज को संभाल लोगे तो आप अपनी कई प्रॉब्लम्स समेट पाओगे। अब यहाँ पर क्या है, आपको अकेलापन मिल रहा है। अब यहाँ जब अकेलापन मिल रहा होता है तो इंसान अंदर से जो है वो परेशान होता है, लेकिन आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम ईश्वर के साथ होते हैं। हम कितनी बार ये चीज़ चाहते हैं कि हम भगवान के साथ रहें, उनके साथ बात करें, उनसे कुछ समझें। तो अपने इस अकेलेपन को भी इनकैश करो, यानी कि खुद काम करो, खुद अपने आप को संभालो। लेकिन आप क्या करोगे, अपने आप को ना अंदर ही अंदर कलपने के लिए ना बिल्कुल बाहर की दुनिया से अपने आप को काट लोगे एकदम, आपको, क्योंकि इमोशंस डिस्टर्ब्ड हैं। लेकिन अगर जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ कि आपने बरगद पे जल चढ़ाना है, वो आपने उपाय कर लिया तो 101% आप इस सिचुएशन से भी बाहर निकल जाओगे, आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर रहे थे वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी के साथ कुछ प्रॉफिट शेयर करोगे, यानी कि आपको कुछ बेहतरी मिली है कहीं से और वो आप किसी ना किसी के साथ शेयर करते हुए दिखाई देते हो। उपाय के तौर पे आपने करना क्या है, जोत जगानी है आपने माता रानी के आगे, और उसके बाद आप उनको अनार जो है वो अनार आप उनको चढ़ा सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप उनको लाल रंग के फूल चढ़ा सकते हो। आप ये गुलाब चढ़ा देना या आप उनको अनार चढ़ा देना, अनार के दाने निकाल के। ठीक है, अगर आप ये दे दोगे ना उनको खाने के लिए तो महालक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। उसके बाद अगला जो काम है वो ये है, थर्सडे वाले दिन आपको किसी ना किसी की कॉल आती हुई दिखाई देती है और आप किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना हो। हर चीज़ जो है आप ईश्वर पे छोड़ दो
किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना हो, क्योंकि जिस भी काम के लिए आप परेशान होगे या करोगे उसका ध्यान ईश्वर रख रहे हैं। जिस चीज़ का ध्यान ईश्वर रखते हैं वो आप पालना करते हैं उस चीज़ की, उसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। वो आप ही भला देख लेते हैं, आप ही बुरा देख लेते हैं। हमें किस लिए दिक्कत कर अपने आप को देनी है, ठीक है, जब ईश्वर हमारे रक्षक हैं तो। उसके बाद हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर कुछ ना कुछ साइंस देंगे, यानी कि आपको समझाएंगे कि आपने क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना और किस तरह से आगे बढ़ के आपने कार्य करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कार्ड्स ये बताते हैं कि आप समझोगे, चीज़ों को समझोगे इन द सेंस आप अंडरस्टैंड करोगे उन चीज़ों को कि क्या हो रहा है, क्या दुनिया कैसे चल रही है, किस तरह से चल रही है। तो आप उस जगह पे खड़े होकर भी समझोगे कि हाँ ये सिचुएशन जो भी है ये ठीक ही है, जैसे भी चल रहा है ठीक ही चल रहा है। उसके बाद आप इतने जजमेंटल मत बनना, ठीक है, कि भाई आप दूसरे को जज करो अपने लेवल के ऊपर। हम कौन है जज करने वाले, जब हज़ार गलतियां हम खुद भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि अगर मैं इसकी जगह होता, यानी कि दूसरे के शूज़ में जाके देखो, तो मेरा क्या रिएक्शन होता, तो मैं क्या करता। तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप अपने फैमिली के काम करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। और कुछ ऐसी अनजानी भी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं, अचानक से वर्कलोड आ जाएगा कि अब ये भी कर लो और वो भी कर लो। होंगे सारे काम आपके घर के रिलेटेड ही, लेकिन आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाभ नहीं हो रहा। तो इस दिन हर जो भी कार्य आपके पड़े हुए हैं वो आपके सारे कंप्लीट होंगे और आपको जो है लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने करना क्या है उपाय के तौर पे, उपाय के तौर पे आपने महालक्ष्मी की आराधना करनी है, ठीक है। अगर आप महालक्ष्मी की आराधना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे, ठीक है। अब ये प्रेडिक्शन मैंने आपकी यहीं समाप्त की। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।